और मुझे लगता है कि जिस तरह से अनेकों राजनीतिक दल को दरकिनार करके मतदाता को युक्तिकरण का कार्यक्रम जिला स्तर पे कराया जा रहा है, उस संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को यहाँ संज्ञान में दिया। इन्होंने सारी बातों को संज्ञान लिया। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन विभाग पहुंचा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में मिथिलेश तिवारी, जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ बिहार विधान पार्षद जनकराम के साथ जो है 4 अन्य लोग जो है मौजूद थे। उन्होंने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को ये सूचना दी कि जो युक्तिकरण का काम बिहार में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ त्रुटि है। सबसे पहले आप मिथिलेश तिवारी और जनकराम को सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री जनकराम जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, राजेश वर्मा जी, मैं, राधिका जी और हमारे राकेश सिंह जी, हम लोग आज पार्टी की ओर से आए थे। और इसलिए आए थे कि बिहार में बूथों का युक्तिकरण का काम चल रहा है और युक्तिकरण के काम में न हमारे स्टेट ऑफिस को सूचना दी गई और सीधे सीधे ARO स्तर पर ये काम शुरू हो गया। तो हम लोगों का दिमाग खटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बूथ को ऐसा परिवर्तन करके और पार्टी को नुकसान फैलाया जाए। इसलिए हम लोगों ने आकर के और अपनी जो चिंता है वो बिहार के स्टेट इलेक्शन अफसर को हम लोगों ने बताई है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि राज्य स्तर पर अविलंब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाए, उनको बूथ युक्तिकरण से लेकर के और साथ में नए मतदाता को जोड़ने का लेकर के, और जब जो कैंपेन होता है नए वोटर को जोड़ने का, इन सभी चीज़ों की जानकारी जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुला के दी जाए। और साथ में जब जिले में इस प्रकार का कोई भी काम शुरू हो तो पहले सभी राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष, वहाँ के सांसद, विधायक और BLA इनकी मीटिंग करके ही इसको शुरू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार लोकतंत्र की धरती रही है और लोकतंत्र का संदेश यहीं से जाता है, तो यहाँ लोकतंत्र लाठी तंत्र में नहीं तब्दील हो जाए। इसलिए लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके और की जाए और सबके जानकारी में रहे। इसलिए देखिए, आशंका ये है कि अभी जिस प्रकार से अधिकारी बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से निरंकुश हुए हैं और जिस प्रकार से लालू जी का दबाव बढ़ा है अधिकारियों पर, तो जितने भी ARO हैं बिहार के, वो सब राज्य सरकार के अधिकारी हैं और वो अभी इस युक्तिकरण के काम में लगे हैं। तो कोई नई युक्ति उसमें नहीं निकालने, इसको लेकर के हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन अफसर को अपनी जानकारी दी है कि राजनीतिक दल के लोगों को बातचीत करके ये ऊपर से चलना चाहिए और फिर ऊपर आके समाप्त होना चाहिए। तो ये जो जिस प्रकार से साइकिल नीचे चलती है फिर रिसाइकिल होना चाहिए, तब जा कर के एक एक चीज़ ठीक रहेगा और सभी राजनीतिक दल के लोग संतुष्ट होंगे। इसको लेकर के हम लोगों ने ये सलाह दिया है। युक्तिकरण में क्या कुछ ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को लगता है साजिश की? आपने देखा कि पूर्व विधायक जी अपनी बातों को रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में एक कमेटी यहाँ आई हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अनेकों राजनीतिक दल को दरकिनार करके मतदाता को युक्तिकरण का कार्यक्रम जिला स्तर पे कराया जा रहा है, उस संबंध में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को यहाँ संज्ञान में दिया। इन्होंने सारी बातों को संज्ञान लिया और मुझे लगता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से संविधान का हवाला लेकर के, गरीब दलित की हवाला लेकर के ये सरकार से अब कहीं उम्मीद नहीं रह गई है। संविधान की बात जरूर करते हैं, दलित गरीब की बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस गरीब को मतदाता सूची में परीक्षण का कार्य चल रहा है उसमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस राजनीतिक दल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्या उम्मीद रख सकता है? संविधान की बात करने वाले, संविधान को मखौल उड़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को, जो चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठे हैं, उनकी संज्ञान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शिष्टमंडल मिली और सारी बात को हम लोगों ने अपने असर से रखा है और मुझे लगता है कि संज्ञान लिया भी गया है और कार्रवाई भी होगी। अब यहाँ बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान पार्षद जनकराम को सुन रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में युक्तिकरण में गड़बड़ी है, क्योंकि जो भी प्रदेश की जो पार्टियां हैं, इसके साथ साथ जो नेशनल पार्टियां हैं, युक्तिकरण में उनकी भूमिका रहती है, उनकी बैठक बुलाई जाती है और जो सरकार है राज्य में उन पर भी जो है कई आरोप लगाए हैं। आपने साफ तौर पर सुना है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग किया है कि युक्तिकरण से संबंधित या फिर
जो वोटर लिस्ट बनते हैं उससे संबंधित कोई भी कार्य होता है तो जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाए, तभी इस प्रकार का काम जो है अंजाम दिया जाए। तो आप साफ तौर से सुन रहे थे कि किस तरह से जो है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो गठबंधन की सरकार है उस पर भी निशाना साधा है। आज भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल जो है निर्वाचन विभाग पहुंचा और आप साफ तौर से देख रहे होंगे कि निर्वाचन विभाग में जो है ये सभी पदाधिकारी जो भाजपा के हैं वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और हाथ में जो प्रपत्र होता है, जो ज्ञापन होता है वो सौंप करके जो है आ रहे हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना।